नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भारत जी के पर स्वागत है। आज संविधान का पार्ट 5 जो कि महेश कुमार बनवाल बुक से लिया गया है, सार संग्रह से। चलिए शुरू करते हैं। मूल कर्तव्य। टॉपिक का नाम है मूल कर्तव्य। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? पूर्व सोवियत संघ से, यूएसएसआर से। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भाग 4(1) में है। ठीक है, 4(1) में। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में गठित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। नेक्स्ट, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। नेक्स्ट, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। नेक्स्ट, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है मित्रों? अनुच्छेद 51 के को 5 में। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। नेक्स्ट, नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। नंबर 2 में, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। नंबर 3, भारत में संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। नेक्स्ट, देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट, भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। सभी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हैं। नेक्स्ट, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट, 7 नंबर में, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन एवं वो उपलब्धि की नई ऊंचाई को प्राप्त करें। 11, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षण जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के
86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985 से 86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? जनहित याचिका का जनक। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं मित्रों। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं अनुच्छेद 58। भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, इतना चीज होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? और प्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए मित्रों? 50 निर्वाचकों द्वारा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? राज्यों की विधानसभाएं। नेक्स्ट, संसद तथा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। नेक्स्ट, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। कौन करता है मित्रों? केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्तियां को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। नेक्स्ट, संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। नेक्स्ट, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 करता है। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुल आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160। नेक्स्ट, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल।
अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 क्या कहता है मित्रों? अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 72 क्या कहता है मित्रों? क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 क्या कहता है मित्रों? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है, याद रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है मित्रों? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है मित्रों? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। नेक्स्ट, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है मित्रों? राष्ट्रपति को है। यहाँ पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां अधिकारी, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य के राज्यपाल, वित्त आयोग एवं राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल तथा प्रशासक, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है मित्रों? 5 लाख है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति को कौन होगा मित्रों? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है, याद रखिएगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है, ठीक है मित्रों। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है था? जाकिर हुसैन डॉक्टर और श्री रामनाथ कोविंद। याद रखिए मित्रों, डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करने वाले पदाधिकारी, संघ के मंत्री, राज्य के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी आदि। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है मित्रों? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। नेक्स्ट, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट,
निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे मित्रों? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा मित्रों? ब्रह्मगिरी वेंकट गिरी का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है मित्रों? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक, याद रखिएगा। ऐसे तो नॉर्मल सब जगह 5 वर्ष रहेगा। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है मित्रों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया मित्रों? जस्टिस M हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, याद रखिएगा, नहीं है। नेक्स्ट, श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 14वां। वित्त आयोग की नियुक्तियां कौन करता है मित्रों? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 62 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां: जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्यु दंड हो। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। चलिए मित्रों, आज वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद मित्रों।